बच्चों भी इस क्वेश्चन में कहा गया है देर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 of which are in the same straight line except 4 points which are collinear। 10 पॉइंट हमें दे रखे हैं जिसमें से 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें पूछा गया है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस obtained from pairs of these points। तो बच्चों पहले काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। हमें 10 पॉइंट्स दे रखे हैं जिनमें से 4 आर कोलिनियर, राइट। अब हमें पता है किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के थ्रू तुम कितनी लाइन पास कर सकते हो? एक लाइन, वन लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग लाइंस इज, या नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग लाइंस इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 पॉइंट्स। मैं लिख देता हूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ways of forming lines is equal to number of ways of selecting 2 points। क्योंकि हमें पता है 2 पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन पास होती है बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? अब हमें 10 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो 10 में से इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट 2 पॉइंट्स? इट कैन बी डन इन 10 C2 ways। तो these should have been the number of lines possible। लेकिन यहां पे हमारे पास एक प्रॉब्लम क्या है? 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब वो जो कोलिनियर हैं उनसे बहुत सारी लाइंस तो बनेंगी नहीं, हाँ या ना बच्चों? क्योंकि दो पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट गाइस। तो एक काम करते हैं, जो कोलिनियर पॉइंट से जितनी भी लाइंस हमारे बन रही थी इसमें, उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। समझ गए गाइस? दिस इज गिविंग अस द टोटल पॉसिबल लाइंस। लेकिन क्योंकि 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो इन कोलिनियर पॉइंट्स के थ्रू, इन कोलिनियर पॉइंट्स की जो हमने, इन कोलिनियर पॉइंट से जो हमने पेयर ऑफ पॉइंट्स निकाल के लाइन ड्रॉ करी थी, उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेट अस सब्ट्रैक्ट द लाइंस फॉर्म्ड बाय टेकिंग पेयर्स फ्रॉम द कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट हमारे पास 4 थे, 4 में से हमने 2 सिलेक्ट करे, हाँ है ना बच्चों? 4 कोलिनियर पॉइंट्स है, उसमें से हमने 2 पॉइंट सिलेक्ट करे। इट कैन बी डन इन 4 C2 ways। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 4 कोलिनियर पॉइंट्स में से हमने कितने पॉइंट सिलेक्ट करे? 2 पॉइंट सिलेक्ट करे। आई मीन दीज आर द लाइंस जो कि हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी फ्रॉम द टोटल लाइंस, राइट गाइस। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इनसे बहुत सारी लाइंस नहीं बन रही। लेकिन यहां पे भी हमारा एक चीज बच गई। हमने क्या किया बच्चों, फिर से मैं समझाता हूं। दीज वर द टोटल पॉसिबल लाइंस which could have been formed from 10 points if they were non-collinear। ठीक है ना बच्चों? राइट। लेकिन हमें दे रखा है 4 आर कोलिनियर, तो उन कोलिनियर पॉइंट से जितनी भी लाइन बन सकती थी वो हमने सारी सब्ट्रैक्ट कर दी। 4 C2 में वी हैव सब्ट्रैक्टेड द लाइंस फॉर्म फ्रॉम कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन जो 4 कोलिनियर पॉइंट हैं उनके थ्रू एक लाइन तो बनी सकती है, एक लाइन तो बनी सकती है थ्रू 4 कोलिनियर पॉइंट्स।
हाँ है ना बच्चों? तो वी विल हैव टू ऐड 1 टू इट। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? पहले हमने टोटल पॉसिबल लाइंस देख ली, फिर हमने सारी लाइन सबट्रैक्ट कर दी जो कि हमारे कोलिनियर पॉइंट्स के थ्रू पास हो रही थी। लेकिन एक लाइन हमें ऐड करनी पड़ेगी, बिकॉज वन लाइन इज पॉसिबल विच passes थ्रू 4 कोलिनियर पॉइंट्स। तो वो उसके लिए हमने +1 कर दिया। नाउ दिस विल गिव अस द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट गाइस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर है बच्चों? गुड। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद वर्टिसेस एज दीज 10 पॉइंट्स। ये जो हमें 10 पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को यूज करके हमें वी हैव टू सी हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। ओके, यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो देखो गाइस, सेकंड पार्ट। नॉर्मली हमें पता है कि ट्रायंगल के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। बट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दोज 3 पॉइंट्स शुड बी नॉन कोलिनियर। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, पहले देखते हैं 10 पॉइंट में से 3 पॉइंट्स कितने वेज में सिलेक्ट करे जा सकते हैं। इन 10C3 वेज। 10 में से 3 पॉइंट्स कैन बी सिलेक्टेड इन 10C3 वेज। बट ये तो हमारे सारे ट्रायंगल हो गए, इनमें से कुछ ट्रायंगल तो बनेंगे ही नहीं, बिकॉज 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो उन कोलिनियर पॉइंट से जो हमने ट्रायंगल बना डाले कि 10C3 में, तो वो वाले पॉइंट्स भी, मतलब वो पॉइंट्स भी आ गए हमारे जो कि कोलिनियर है। तो उनसे जो हमने ट्रायंगल बना डाले वो हमें सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे बच्चों। तो उन 4 कोलिनियर पॉइंट से तुम कितने ट्रायंगल बना सकते थे? उन 4 पॉइंट से तुमने कितने ट्रायंगल बना सकते थे? 4C3। नाउ दीज आर द ट्रायंगल्स जो कि 4 पॉइंट से बन सकते हैं। बनेंगे क्यों नहीं? क्योंकि ये चारों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर। That is why we'll have to subtract this from the total triangles that could have been formed from by using 3 points out of available 10 points बच्चों। ठीक है ना गाइस? 10 में से हमने 3 पॉइंट यूज करके एज वर्टिसेस वी कुड हैव टोटल फॉर्म्ड दीज मेनी ट्रायंगल्स। लेकिन जो हमारे पॉइंट्स 4 पॉइंट्स कोलिनियर थे, उनसे जो हमने ट्रायंगल बना दिए जो कि बनने नहीं चाहिए थे, वो हमने यहाँ पे अब सबट्रैक्ट कर दिए बच्चों। एंड दिस विल गिव अस द आंसर बच्चों। समझ में आया नहीं आया? हाउ वी गॉट अवर आंसर? टोटल ट्रायंगल्स minus the triangles we formed using the 4 collinear points. That will give us the actual number of triangles that can be formed from the available points. Okay guys? Good.